मदीने मुनव्वरा में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, बड़े गरीब थे। हुजूर के सहाबी थे, वो बड़े गरीब थे। उनकी गरीबी की मिसाल मदीने मुनव्वरा के उस शाकान रसूल दिया करते थे। इतने गरीब थे कि उनके घर के बच्चे भूखे रहते थे, उनके घर में चूल्हे जल्दी नहीं जलते थे। भूख लगती तो दूसरों को खाते हुए देखते थे, प्यास लगती तो दूसरों को पानी पीते हुए देखते थे। अचानक वो गरीब शहर मदीना से अमीर शहर मदीना में तब्दील हो गए, यानी गरीब से वो अमीर बन गए। अचानक वो गरीब से अमीर बन गए। कुछ मदीने शरीफ के हुजूर के आशिक उनके पास तशरीफ़ ले गए और जाके कहने लगे, यार ये बताओ कि तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? आवाज़ कम करें भाई, आवाज़ कम करें। उनसे कहने लगे, तुम तो बड़े गरीब थे, अचानक अमीर कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी गरीबी की बात मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमाई थी। क्या मतलब? हुजूर के सहाबा जानते हैं कि दुनियावी मामलात में भी अगर करम फरमाई हो सकती है तो आमिना के लाल की हो सकती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इसी काम के लिए, तो मैंने हुजूर से बताया कि आका मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे बड़े गरीब हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 3 नुस्खे अता फरमाए थे। कितने? क्या 3 ही लोग बैठे हुए हैं, बकिया ये अरवाह बैठी हुई हैं? हुजूर ने कितने नुस्खे दिए थे? 3 नुस्खे अता फरमाए थे। तवज्जो दें आप, अब बैठ जाएं भाई, काम करें वरना मैं चला जाऊंगा। तवज्जो दीजिए आप, बहुत बड़ी मंडी है, कहीं भी ये बाजार लग सकती है। खेल कूद ना करें जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो कहते हैं, मुझे 3 नुस्खे अता फरमाए थे। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा, तलबा से भी, और ज़मीन पर बैठ करके छोटी छोटी बिजनेस की राह के मुसाफिरों से गुजारिश करूंगा, और ये जितने लोग 4 पैसे के लिए इस मुबारक मजलिस में आए हुए हैं, कि कोई नुस्खा मुझे मिल जाए, इसे अपने अमल में लाएं। जब से ये हदीस शरीफ मैंने सुनी या पढ़ी है, मेरा कभी नागा नहीं हुआ। मैं अभी भी गुलाम जिलानी भाई के घर में दाखिल हुआ तो मैंने इस हदीस शरीफ पर अमल किया। मैं चाहता हूं कि इसको आप भी अमल में लाएं। छोटी सी गुमती में बैठ करके हाथ में छोटा सा जो खजूरों की पत्तियों से बना हुआ पंखा लेके पूरी गर्मी का मुकाबला करते हैं। यार थोड़े से पैसे भी कमाने के बारे में सोचो, बरकत कैसे आएगी। वो कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी गरीबी को शेयर किया। मैंने कहा, आका मैं बड़ा गरीब हूं, मैं क्या करूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। कितने काम? 3 काम किया करो, अमीर हो जाओगे। तो मैंने कहा, हुजूर वो 3 काम क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को सलाम किया करो। इस महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें है कोई ऐसा शख्स जो अभी यहाँ से जाने के बाद अपनी बीवी, अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने घर की तमाम तर अकरबा से सलाम करने का इरादा कर सकता है? सलाम करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोई हलफ नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा कर सकते हैं? कोई फीलिंग तो नहीं आपको होगी, कोई आपके इंसल्टी तो नहीं होगी, आपका स्टेटस तो नहीं गिरेगा? क्या फरमाया हुजूर ने, अपने घर में दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले घर वालों को, और कोई बोले घर वालों को सलाम किया करो। एक आशिक ने कहा, हुजूर अगर घर में कोई ना हो तब मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते, तब भी सलाम किया करो, इसलिए कि मेरे जिस आशिक के घर में कोई नहीं रहता है, उसके घर में मैं रहता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। आपने दुआएं मांगी हैं, पता नहीं कबूल हो कि ना हो। हुजूर के पाकीज़ा सुन्नतों पर अमल करें, फिर देखें आप, आपकी ये दुआ दुआ करने से पहले कबूलियत की सरहदों पे नजर आएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं, हुजूर ने सबसे पहली जो बात बताई वो क्या? सबसे पहले अपने घर में दाखिल होने से पहले बताएं क्या करना है? सलाम किया करो। कितनी बची अब? 2। मेरे आका फरमाते हैं, दूसरा काम ये है कि एक मर्तबे मुझे भी सलाम कर लिया करो। काश आप खुश हो के सुभान अल्लाह तो कह देते हैं। इतनी बड़ी तादाद है, क्या लगेज बन के बैठी हुई है कि गुलदान में, ये आंगनों में गुलदान रखे हुए हैं, आप हिल नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते। सुभान अल्लाह कहें, आपको नेकियां मिलेंगी। नेकियों की ज़रूरत नहीं तो ले जाएं, अपनी माँ को भी दे दें, अपनी बहनों को, बीवी को, बच्चों को, पड़ोसियों को दे दें, किसी गरीब को दे दें। इन उलमा की झोली में कुछ नेकियां मिल जाएं, डाल दें आप बैठे बैठे। सुभान अल्लाह कहने से लेवल खराब नहीं होता। आप बोला कीजिए कि बड़ा ये नाम दिलों को पाक करता है, शऊर को पाक करता है, सेंस को पाक करता है, ख्यालात को पाक करता है। मेरे आका फरमाते हैं, पहली बात
सलाम किया करो। और दूसरा काम हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मुझे भी सलाम कर लिया करो। हुजूर को सलाम कैसे करेंगे? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कैसे? जोर से पढ़ने में क्या मतलब दिक्कत हो रही है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब कितनी बची? एक बात। हुजूर फरमाते एक मरतबे कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ भी पढ़ लिया करो। तीन काम बताया। पहला काम, घर वालों को सलाम किया करो। झाड़ू पोछा लगाने वाली औरत अगर मुस्लिमा हो, कोई गरीब हो, तब भी सलाम किया करो। माँ नहीं सुनती, बूढ़ी है, तब भी सलाम किया करो। कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। आप कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, माँ कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। आपके सलाम पर आपकी बीवी कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे शौहर को सलामत रखे। आपकी बेटी कहती है अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखे। आपकी बहनें कहती हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखे। आपका छोटा सा बेटा कहता है वालेकुम अस्सलाम अब्बू, अल्लाह मेरे अब्बू को सलामत रखे। हो सकता है सब दुआएं मांगते रहें, किसी की दुआ कबूल न हो, और तुम्हारी पड़ गई आदत सलाम करने की। और कभी ऐसा हुआ कि तुमने सलाम किया, यानी आपने सलाम किया, जवाब देने वाला कोई न था। हुजूर फरमाते हैं जिसका सलाम कोई जवाब न दे सके, उसके सलाम का जवाब मैं आमिना का लाल देता हूँ। और अगर हुजूर ने एक मरतबे कह दिया वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तो दिल से बोलो पूरी कायनात तुम्हें मिटा सकती है। इसलिए कि तुम्हारी सेफ्टी की दुआ आमिना के लाल ने दी है, और जो हुजूर ने दे दी, हुजूर ने कह दिया, वही फाइनल है। लज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बेहक़ मखदूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ार बेहक़ शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहिबुद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ या शब या मखदूम मुहिबुद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी वंज़ुरनी वरहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे इमाम ने खराज तहसीन पेश किया था। फरमाया था काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने ख़ता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर फरमाते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तो ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद ख़ानी से पहले मैं सलाम करूँ, मेरे सलाम का जवाब दें। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठें। अगर इजाज़त दो तो एक हदीस शरीफ पढ़ दें। जिनसे मुझे मुखातिब होना है तो वो बहुत दूर बैठे हुए हैं, जो बाद में आवाज़ें पहुँचाएँगे वो तो मेरे करीब बैठे हुए हैं। बड़ी भीड़ है भाई यहाँ पर, तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इसके जायज़ के फतवे दिए हैं उन लोगों ने सबसे पहले आप हजरात से ही रब्ता कायम किया है। पूरा शहर एक कारोबार में मुलव्विस नज़र आ रहा है। इखलास सबसे बड़ी दौलत है। बड़ी मजबूरियां हैं बातिल फ़िरक़ों के सद्देबाब के लिए। हम एक कदम इस राह पे मुसाफिर बन के चलते हैं, हालांकि हमारा मिशन व मिजाज वही है जो बरेली शरीफ के ताजदार का है। क़ल्बी सुकून की बात करें, बैठें अदब के साथ, अच्छा लगेगा। मैंने हुजूर गौस पाक के शहज़ादे सैयद शबाहत मियाँ शाह साहब क़िबला से हाथ जोड़ के गुजारिश की थी कि मुझे ज़हमत न दें, मैं मादरत चाहता हूँ। मैंने करीब में एक दो महफ़िलें की हैं,
जहाँ इस कदर भीड़ है कि वो मेरे मिजाज में नहीं है। हालांकि 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल है टेलीफोन के ज़रिए से बात करना, तो जलसे जुलूस में मसरूफ़ियत शिरकत तो ये अलग एक अल्लाह का ख़ास करम है। भूल जाते हैं हम लोग 15-15 20-20 दिन की कब घर गए थे, अब कर कब घर जाना है, समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अहले दिल, अहले इश्क, अहले अदब, अहले रूहानियत नज़र आते हैं, वहाँ दिल को बड़ी राहत मिलती है। आप अगर यहाँ पर कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, इसे इंस्टीट्यूट समझते हैं, इसे दरसगाह खानका समझते हैं, तो मैं आपके पैरों का धोवन पी लूँगा। वरना जैसे इतनी रातें गुजरी हैं वैसे एक रात और सही। अदब और एहतराम के साथ सुने। मैं सलाम दुरूद के हवाले से एक बात करता हूँ, अगर दिल कहे तो इसे रख लें। बोलना तो आपको पड़ेगा ही, लेकिन कब, जब बोलने की तौफीक आपको गौस पाक के शहजाद के रब से मुयस्सर आएगी इंशाअल्लाह। मदीने मुनव्वरा में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के